प्रीवियसली हम डिस्कस आउट कर रहे थे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटेलिया को हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसी इंटरनल ऑर्गन में, वो यूट्राइन ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स आते हैं। हमने अभी तक जो है आपको यूट्रस तक कवर करके दिया है। अब आज आपका जो है यूट्राइन ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब्स जो है इसमें आते हैं। तो यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब होते क्या हैं? नाम से आप देखें, यूट्राइन ट्यूब मतलब रिलेटेड टू यूट्रस, यूट्रस से रिलेटेड ट्यूब है। आप यहाँ पर एज अ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यूट्रस में दोनों साइड से, यूट्रस में दोनों साइड से इंट्राम्यूरल जो एक एंगल बना हुआ है, उस एंगल से ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। इन्हें ही फेलोपियन ट्यूब कहा गया है, जिसके ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जिसके ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? जहाँ पे ये एंगल वो बना रहा है, अपर एंगल यहाँ से जहाँ से ये निकल रहा है, इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट जो इससे मिक्स होता है यूट्रस से, जो यूट्रस में ही निकला हुआ होता है, इसका फर्स्ट पार्ट इंटरस्टिशियल कहा जाता है। इसके बाद इसका मेन पार्ट जो बीच का पार्ट होता है, मेन बॉडी जो इसकी होती है, उसको स्थमस कहा जाता है। एम्पुला इसका ये एक एंगल्ड एरिया होता है जहाँ पर एक एंगल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एम्पुला इसको कहा जाता है। और इसका जो एंड होता है, जो एक प्रोजेक्टेड एंड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उस पर बने होते हैं, उस एंड को इनफंडिबुलम कहते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्ब्रे कहा जाता है। तो ये फिम्ब्रे जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसलिए होते हैं ताकि जो भी ओवरीज से ओवम रिलीज होता है, उस ओवम को आसानी से ग्रैब कर सकें, ग्रैब करके आसानी से एम्पुला में पहुंचा दें, और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होकर के आगे जाइगोट यूट्रस में मूव कर जाता है। तो आगे की प्रोसेस के लिए उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया होता है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, एक एक ट्यूब की जो लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर पर ट्यूब की लेंथ होती है। और इसके जो ये ट्यूब हैं, ये आपके ब्रॉड लिगामेंट के जो बाइलेयर्ड ब्रॉड लिगामेंट होता है, जो आपका पेल्विक पेरिटोनियम होता है, उसके बाइलेयर्ड लिगामेंट से जो है ये सपोर्टेड होते हैं। उन बाइलेयर्ड पेरिटोनियम के बने हुए जो लिगामेंट्स होते हैं, उन्हें, उन पेरिटोनियम को मीजोसेल्पिंग्स कहा जाता है। वो बाइलेयर्ड पेरिटोनियम जो ब्रॉड लिगामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हें मीजोसेल्पिंग्स कहा जाता है। मीजोसेल्पिंग्स जो है उसके सपोर्ट से जो है ये आपके फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो दोनों साइड हैंगिंग पोजीशन में पाए जाते हैं। इन्हीं मीजोसेल्पिंग्स, सेल्पिंग्स नाम से ही इन फेलोपियन ट्यूब को सेल्पिंग्स भी कहा जाता है। इन फेलोपियन ट्यूब को सेल्पिंग्स भी कहा जाता है। तो आपका ये फेलोपियन ट्यूब में इतना स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इन स्ट्रक्चर्स को आगे हम डिस्कस आउट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस आउट करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद फेलोपियन ट्यूब्स। ऑर्गन्स कौन कौन से ऐसे होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब के आसपास लगे होते हैं, घिरे होते हैं या उससे जुड़े होते हैं। तो अगर हम देखें फेलोपियन ट्यूब के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली एक साथ अगर हम देखते हैं, तो एंटीरियरली मीन्स इसके सामने आगे की ओर, पोस्टीरियरली इसके पीछे की ओर, इसके ऊपर की ओर सुपीरियरली। तो टोटल पेरिटोनियल कैविटी जो है, जो आपका एब्डोमिनल पेरिटोनियम है वो, और उसके साथ साथ इंटेस्टाइन्स जो है, इसको आगे से, पीछे से और ऊपर से घेरे रहते हैं। तो इसके इंटीरियरली, पोस्टीरियर, सुपीरियरली जो है वो पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन पाया जाता है। इसके बाद इसके लैटरल में देखते हैं, दोनों साइड में देखते हैं, तो साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, इस फेलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में अगर आप देखते हैं, लैटरल साइड में, तो वहाँ पर आपको पेल्विस के साइड वॉल्स आपको दिखाई देते हैं। इंफीरियर में इसके देखते हैं तो ब्रॉड लिगामेंट्स और ओवरीज इसके इंफीरियर में नीचे की ओर पाए जाते हैं। नीचे की ओर ब्रॉड लिगामेंट्स और एंड ओवरीज पाए जाते हैं। इसके बाद मीडियल में देखें, इसके अंदर की ओर, बीच की ओर अगर हम देखते हैं तो इसके मीडियल में यूट्रस पाया जाता है। इसके बाद इसके सपोर्ट की बात करते हैं, इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है। अगर आप इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट जो है उसको ब्रॉड लिगामेंट या इसी ब्रॉड लिगामेंट को इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी कहा जाता है। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी कहा जाता है। मींस जो डायग्राम में आपको इनफंडिबुलम वाला पार्ट रीजन दिखाया गया था, वही इनफंडिबुलम वाला रीजन जो है वहां से ये ब्रॉड लिगामेंट जुड़ा होता है और पेल्विक कैविटी में इसको अटैच करके सपोर्ट देने का काम करता है। नीचे से उसको सपोर्ट देने का काम करता है, दोनों साइड पेल्विक वॉल में लग करके वो इस इनफंडिबुलम को सपोर्ट रखता है। तो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है वैसे तो आपको डायग्राम में दिखाया गया था, लेकिन अब स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली इसका जो है लेंथ आपको जो बताई गई थी वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी
लेंथ होती है जिसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पोर्शंस होते हैं। उन पोर्शंस के जो नाम है अगर आप देखें मेनली, फर्स्ट पार्ट होता है आपका इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट जो कि आपके यूट्राइन वॉल के विद इन लाइज होता है, मतलब यूट्राइन वॉल में ही जुड़ा हुआ होता है। उस यूट्राइन वॉल से जुड़ा हुआ, वहीं से निकला हुआ लगभग 1.25 सेंटीमीटर पार्ट होता है। 1.25 सेंटीमीटर ये पार्ट होता है जिसका डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। इसके डायमीटर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। पार्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल के बाद हमारा आता है इस्थमस का पार्ट। इस्थमस या बॉडी भी कहा जाता है इसको, इस्थमस या बॉडी भी इसको कहा जाता है। ये जो है इसका ऐसा पार्ट होता है जो एक्सटेंड करता है इस इंटरस्टिशियल के बाद, मतलब यूट्राइन वॉल से लीव करके फैलोपियन ट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए इस्थमस या बॉडी इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसका थोड़ा सा वाइड होता है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर से आगे चल के ये वाइड होता चला जाता है, तो इसका थोड़ा सा ये वाइड डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन की ओर हम मूव करते हैं, तो होता है नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट एम्पुला। एम्पुला ये एक ऐसी साइट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स ओवम और स्पर्म का मिलना, उनका फ्यूज होना, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो वो फर्टिलाइजेशन इसी एम्पुला में होता है। तो ये एम्पुला जो है लगभग 5 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है और इसका एक ब्रॉड जो है डायमीटर होता है, इसका वाइड डायमीटर होता है, जो कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये थोड़ा सा आपका जो कर्व्ड पार्ट होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ पार्ट होता है, वो इसका एम्पुला का पार्ट होता है। और इसके बाद लास्ट पार्ट इसमें हम देखते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है ये एंड होता है इस फैलोपियन ट्यूब का, ये एंड पार्ट होता है, जो कि फ्रिंज्ड जो प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे बना हुआ पार्ट होता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्ब्रे कहा जाता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्ब्रे कहा जाता है और ये फिम्ब्रे इस इनफंडिबुलम के एंड में पाए जाते हैं। इनफंडिबुलम इसका एंड पार्ट होता है। एक एडिशनल पार्ट और होता है इस फैलोपियन ट्यूब का, उस एडिशनल पार्ट को हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया था। इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है ये यूट्राइन वॉल का ही पार्ट होता है, जहां से ये एक अपर एंगल बनाता है और एंगल बना करके इस फैलोपियन ट्यूब के लिए एक प्रोजेक्शन देता है, वहां से फैलोपियन ट्यूब को एक स्पेस देता है जोड़ने के लिए, वो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है। लगभग 1 सेंटीमीटर ये भी इसकी लेंथ होती है। ये जो है यूट्राइन वॉल का ही पार्ट होता है, वहीं से ये एक्सटेंड होता है। तो इतने पार्ट, इतने पोर्शंस आपको फैलोपियन ट्यूब के इतने पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, जहां से या तो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी है या फिर डायरेक्टली वो उसका पार्ट है जो कि उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसका फंक्शन क्या है? अगर हम फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या होते हैं? इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोपेल डाउन करता है, इट प्रोपल्स डाउन द जाइगोट, या इसको आप फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग इसको कहा जा सकता है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं ओवम या फर्टिलाइज्ड ओवम को प्रोपेल डाउन करता है टू द यूट्रस। यूट्रस की साइड इसको प्रोपेल डाउन करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरी चीज क्या होती है? इट रिसीव्स द स्पर्म, ये स्पर्म को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है और उसके साथ साथ एक फर्टिलाइजेशन साइट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की एक साइट यहां पर ये प्रोवाइड कराता है, जहां पर एम्पुला में ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला जंक्शन होता है, जहां पर इसका फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म का होता है, वो इस फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्पर्म को रिसीव करके और ओवम को पहुंचा करके दोनों को फर्टिलाइज कराता है। ये जो है फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है उसको प्रोपेल डाउन करता है यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए, तो यूट्रस में इसको बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद हम इसके सप्लाई की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसकी ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई मेनली 2 सप्लाई है। पहली आपकी आर्टेरियल सप्लाई है, जो कि यूटेराइन एंड ओवरियन आर्टरीज से हो रहा है। यूटेराइन एंड ओवरियन आर्टरीज से इसकी ब्लड सप्लाई हो रही है। ब्लड सप्लाई इसको जो मिल रही है वो यूटेराइन आर्टरी और ओवरियन आर्टरी जो ब्रांचेस हैं उससे इसको मिल रही है। अगर इसके हम वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं, तो इसका जो वीनस ड्रेनेज होगा
जो वेन्स का जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेन होता है, वो करेस्पॉन्डिंग वेन्स से होता है। करेस्पॉन्डिंग वेन्स का मतलब है कि जिस आर्टरी से ब्लड जा रहा है उसी वेन से, उसी नाम की वेन से ब्लड वापस आता है। मतलब यूट्राइन आर्टरी से गया तो यूट्राइन वेन से, ओवरियन आर्टरी से गया तो ओवरियन वेन से ब्लड वापस आता है, तो वो करेस्पॉन्डिंग वेन्स कहे जाते हैं। अगर हम इसके लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो जो पेल्विक ग्लैंड्स होते हैं, जो पेल्विक नोड्स हैं, पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, उन्हीं से इसका जो है लिम्फ ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई अगर आप देखते हैं तो पुडेंडल नर्व की जो ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं पुडेंडल नर्व ब्रांचेस से जो है इसका नर्वस सप्लाई होती है। इसका पुडेंडल नर्व और उसकी ब्रांचेस से इसकी नर्वस सप्लाई होती है। तो आपका यूट्राइन ट्यूब जो है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यूट्राइन ट्यूब्स के बाद नेक्स्ट ऑर्गन की ओर हम मूव करते हैं, वो हमारा होता है ओवरीज। ओवरीज या इन्हें फीमेल गोनैड्स भी कहा जाता है, फीमेल गोनैड्स, जहां से ओवम रिलीज होता है। पर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, जिससे जो है फर्टिलाइजेशन होकर के न्यू जो एक जाइगोट फॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है वो इसी ओवरीज से ही इनिशिएट होती है। यहीं से ओवम रिलीज होता है, जहां से स्पर्म का कांटेक्ट होकर के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये ओवरीज जो होते हैं ये संख्या में दो होते हैं नंबर्स में, दोनों साइड यूट्रस में लगे होते हैं, जैसा आपको डायग्राम में पहले दिखाया गया। तो यूट्रस में दोनों साइड में ये लगे होते हैं, जो कि ऊपर आप देखें जनरली साइड की ओर आप देखें इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट से, ऊपर की ओर आप देखें मेनली ब्रॉड लिगामेंट से, और नीचे की ओर इसका ओवरियन लिगामेंट से सपोर्ट होकर के ये ओवरीज पाए जाते हैं। ओवरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट एंड इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट से सपोर्ट होकर के ये ओवरीज यूट्रस के दोनों लैटरल वॉल्स पर पाए जाते हैं। ये ओवरीज जो है अगर आप देखें मेनली तो इन्हें फीमेल गोनैड्स कहा जाता है, और फीमेल गोनैड्स जो है ये ओवम रिलीज करने का फंक्शन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द ओवरीज। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द ओवरीज, ओवरीज के साथ उसके आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर आप इसके एंटीरियर में देखें, इसके सामने की ओर देखें तो ब्रॉड लिगामेंट पाया जाता है। जो ब्रॉड लिगामेंट आपके यूट्रस को सपोर्ट कर रहा था, वही ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पर जो है इसके सामने की ओर पाया जाता है, इसके सामने से निकल के वो जा रहा है। पोस्टीरियरली इसका देखें, इसके पीछे की साइड देखें तो इंटेस्टाइन होते हैं, जो बॉवेल होते हैं मेनली इंटेस्टाइन जो होते हैं वो इसके पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। और लैटरली अगर आप देखें, लैटरली मतलब दोनों साइड बाहर की ओर, दोनों साइड देखें तो इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो है, और उसके साथ साथ जो पेल्विस की साइड वॉल्स हैं, पेल्विक कैविटी के जो साइड वॉल्स हैं, और साथ ही साथ इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जो लिगामेंट आपके फेलोपियन ट्यूब्स को सपोर्ट कर रहा था साइड से, तो वो लिगामेंट और पेल्विक की साइड वॉल्स ये दोनों इसके साइड में पाए जाते हैं। इसके सुपीरियर अगर आप बात करें इसके ऊपर की ओर तो यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। और मीडियल में अगर हम बात करें, इसके अंदर की ओर अगर हम बात करते हैं मीडियल में, तो इसमें यूट्रस और ओवरियन लिगामेंट पाए जाते हैं। ओवरियन लिगामेंट जो मेनली अंदर की साइड से ओवरीज को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो यूट्रस के साथ जो है इसके मीडियल में ये ओवरियन लिगामेंट पाए जाते हैं। तो इतना ऑर्गन्स जो है ये इस ओवरीज जो भी होती हैं आपके ओवरीज के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ओवरीज का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आप इसको देखें मेनली ऐसा करके स्ट्रक्चर इसका ऐसा लगा होता है, आपको जो है डायग्राम में दिखाया भी गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ओवरियन लिगामेंट ओवरी के स्ट्रक्चर में आप देखें तो इसमें दो स्ट्रक्चर मेनली मेडुला और कॉर्टेक्स, दो पार्ट पाए जाते हैं। मेडुला और कॉर्टेक्स इसके दो पार्ट पाए जाते हैं। इसका मेडुला पार्ट जो होता है वो अपर पार्ट होता है, जिसमें आपके हाइलम, इस ओपनिंग के द्वारा, जहां पर ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस हाइलम ओपनिंग के द्वारा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई इस मेडुला के पार्ट में होती रहती है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है ये आपका कॉर्टेक्स होता है, जो कि इसका फंक्शनिंग पार्ट होता है। कॉर्टेक्स जो है इसका फंक्शनिंग पार्ट होता है ओवरीज का, फंक्शनिंग पार्ट होता है ओवरीज का, जहां से जो है ओवम रिलीज होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों लेयर के ऊपर एक आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, आउटर फाइब्रस लेयर होती है, आउटर फाइब्रस लेयर होती है। इन दोनों लेयर्स के ऊपर, कॉर्टेक्स के ऊपर, इसके मेडुला के ऊपर जो है वो आउटर फाइब्रस लेयर होती है, और इस जो कि इसको कवर कर रही है। इस आउटर फाइब्रस लेयर के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर इसके
ऊपर पाया जा रहा है। तो ये जो ओवरीज होती हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइंड होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। इसके अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो विड्थ होती है या चौड़ाई की बात आप करें तो ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस होती है, मोटाई की बात अगर आप करते हैं तो इसकी थिकनेस लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। इस मेजरमेंट के साथ मेडुला और कॉर्टेक्स इसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक ओपनिंग जा रही है, इसको हाइलम कहा जाता है। इस हाइलम ओपनिंग से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स इसमें पहुंचते हैं। कॉर्टेक्स इसका फंक्शनिंग पार्ट होता है, जहाँ से ओवम का जो है फॉर्मेशन होता है, जहाँ से सेल डिवीजन वगैरह के थ्रू इसमें जो ओवम का एक फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम के फॉर्मेशन जो है इसके कॉर्टेक्स पार्ट हो रहा है। इन दोनों के ऊपर एक आउटर फाइब्रस लेयर होती है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है, इसको स्ट्रक्चर दे रही है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। इसके साथ इसके सबसे आउटर कवरिंग जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम की पाई जाती है। तो इसका ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से बना होता है। फंक्शन ऑफ ओवरीज, ओवरीज के फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम फंक्शन की बात करते हैं मेनली, तो ओवरीज का जो फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है ओवा को प्रोड्यूस करना। ओवा प्रोड्यूसिंग फंक्शन होता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कॉर्टेक्स जो इसका फंक्शनिंग पार्ट है, उस कॉर्टेक्स में जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं उनके डिवीजन के द्वारा, उनके द्वारा इस ओवम का फॉर्मेशन होता है। वो ओवम वहां से फॉर्मेशन होकर के और इसका प्रोडक्शन जो ये प्रोड्यूस हो रहा है ये ओवरी से रिलीज किया जाता है। तो पहला फंक्शन इसका ओवा प्रोड्यूसिंग का होता है। नेक्स्ट फंक्शन अगर आप इसका देखें तो हार्मोन रिलीजिंग का फंक्शन होता है। ये हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। हार्मोन रिलीजिंग मतलब ऐसे हार्मोन्स जो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के नाम से आप जान सकते हैं मेनली, या फीमेल हार्मोन्स के नाम से उन्हें कहा जाता है। तो ये हार्मोन होते हैं आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो है फॉर्मेशन, जो सेक्रीशन होता है वो आपका ओवरीज के द्वारा ही किया जाता है। तो ओवरीज का ये 2 मेन फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं मेनली। तो ब्लड सप्लाई जो है इसकी जो सेम एज नेम एज आर्टरीज हैं, मतलब आर्टीरियल सप्लाई जो है ये इसकी मेनली ओवरियन आर्टरी से हो रही है। ओवरियन आर्टरी, ओवरी की पर्टिकुलर एक ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो कि ओवरियन आर्टरी होती है। यहाँ से इसका जो है आर्टीरियल सप्लाई हो रही है। इसका जो वीनस ड्रेनेज होगा, वीनस ड्रेनेज जो होगा वो ओवरियन वेन से होगा, मतलब सेम करस्पॉन्डिंग वेन से होगा। ओवरी का जो वीनस ड्रेनेज होगा वो सीधा सीधा ओवरियन वेन से होगा। और इसका जो लिम्फ ड्रेनेज होता है, अगर हम लिम्फ ड्रेनेज किसकी बात करें, इसका जो लिम्फ ड्रेनेज होगा ये मेनली आपका लंबार ग्लैंड से हो रहा है। मेनली लंबार ग्लैंड्स या लंबार नोड्स कह सकते हैं आप। लंबार नोड्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है इसका मेनली लिम्फ ड्रेनेज किया जाता है। और इसकी जो नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई जो है वो मेनली आपकी ओवरियन प्लेक्सस से होती है। ओवरी को जो सप्लाई जा रही है वो ओवरियन प्लेक्सस से होकर के जा रही है। ओवरियन प्लेक्सस के द्वारा इसकी नर्व सप्लाई की जाती है। तो ये पूरा का पूरा अभी तक ओवरीज के बारे में डिस्कस आउट हमने किया है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इसके एक्सेसरी ऑर्गन ब्रेस्ट के बारे में डिस्कस आउट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।